बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। पंजाब में पदर्पण, पंजाब आगमन। टहलराम शहर से श्री महाराज जी फ्रंटियर में अपने सत्संग के मुख्य केंद्र लक्की मरवत पधारे। जब श्री महाराज जी लक्की के प्रेमियों को अपने पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया तो अभी लोग उदास हो गए, काफ़ी लोग उदास हो गए। वे किसी प्रकार भी अपने प्राणेश्वर सदगुरुदेव जी को अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए फरमाया, आप लोगों ने काफ़ी मौज कर ली और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार प्रेमियों को धैर्य बंधाकर श्री महाराज जी भक्त परशुराम जी तथा कुछ अन्य सेवकों सहित लक्की मरवत से काला बाग पहुंचे। इधर सीमा प्रांत की ओर सिंधु नदी के तट पर कालाबाग रेलवे स्टेशन था। गाड़ियां यहां तक ही आती जाती थी। कालाबाग के आगे प्रसिद्ध नदी सिंधु अटक पड़ती थी। अटक के दूसरे किनारे रेलवे स्टेशन मंडी इंडास था। इन दिनों सिंधु नदी पर रेल का पुल नहीं बना था, इसलिए पंजाब से आने वाली गाड़ियां मंडी इंडास स्टेशन पर ही आती जाती रहती थी। सीमा प्रांत और पंजाब में यानी यात्री पानी के जहाज स्टीमर द्वारा नदी पार करके आते जाते थे। कालाबाग पहुंचकर श्री महाराज जी भी पानी के जहाज द्वारा मंडी इंडास पहुंचे। इस प्रकार श्री महाराज जी पंजाब की पुण्य भूमि पर पदार्पण किया और अपने चरण कमलों द्वारा इस धरती के सोए भाग्य को जगाया। भक्त परशुराम जी की शरीर त्याग। मंडी इंडास से श्री महाराज जी रेलवे स्टेशन मलकवाल जिला सरगोदा पहुंचे। रास्ते में भगत परशुराम जी को बुखार के कारण शरीर को काफ़ी कष्ट हुआ। मलकवाल पहुंचते पहुंचते देवयोग से उनका शरीर छूटने लगा। श्री महाराज जी ने मलकवाल की एक धर्मशाला में पहुंचे। भगत परशुराम जी के शरीर की अवस्था को देखकर श्री महाराज जी ने अपना अपार दया द्वारा ये वचन फरमाए, भगत परशुराम जी, आपके विशुद्ध प्रेम और सच्चे विश्वास पर हम बहुत प्रसन्न हैं। यदि चाहो तो आप शरीर रख लो। भगत परशुराम जी ने श्री महाराज जी के मुखारबिंद से जब ये वचन सुने तो उन्होंने प्रार्थना की, ए दाता जी, अब अफसर दास को भला इस जीवन में फिर कब मिलेगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अंतिम समय आपके श्री चरणों में शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे नेत्रों के सामने तो श्री रामचरितमानस की वही दृश्य घूमने लगा है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बाली को बाण मारकर गिराया। उस समय बाली ने अपने को पापी और दुष्ट समझते हुए अपने पाप की क्षमा मांगी। उस समय प्रभु राम ने प्रसन्न होकर बाली से कहा, तू निर्दोष हुआ, अब तुझको अपने ऊपर प्रसन्न जान। यदि अपने शरीर को रखना चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। बाली ने गदगद कंठ से प्रभु से प्रार्थना की। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया, सो नैन गोचर जासु गुण नीत, नियति कहे श्रुति गावही, जिति पवन मन गोर निरस, करी मुनि ध्यान कब हो पावही, मुनि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु सही है, अस कवन सठ हटि कटि सतगुरु, बारी करिहि बबुरही, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु सो बार मांगहु, जही जही जन्मो कर्म बस, तही राम पद अनुरागो, ये तने मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए, गहिवाह सुरनार रहा, आपन दास अंगद दीजिए। प्रभु श्री राम ने बाली से कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राण रख लो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अनंत काल में उनके मुख से राम राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कभी नहीं बन पड़ेगा।
श्रुतियाँ नेति नेति यह कर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस मानकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित नहीं झलक पाते, वे भी प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसमें बबूल की बाढ़ लगवाए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं वो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के चरणों का प्रेमी बनूं। ये कल्याणपद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और है देवता और मनुष्य के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। भक्त परशुराम जी ने यह प्रसंग अपने प्राणेश्वर श्री सदगुरुदेव जी को सुनाकर बड़े नर्म भाव से प्रार्थना की। श्री महाराज जी, मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय फिर कब आएगा। आपकी कृपा का आगे भी कोई पारावार नहीं, किंतु इतनी कृपा मुझ दास पर और करें कि मेरा मन आपके पावन चरण कमलों में लग जाए। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्राण इस तन से निकलें और मैं आपके दिव्य लोक को जाऊं। बस ये वचन कहकर भगत परशुराम जी ने अपने शीश को गुरुदेव के चरणों में रख दिया और श्री महाराज जी की पवित्र छवि को हृदय में धारण करके थोड़ी देर बाद अपने नेत्र मूंद लिए। उसी समय उनके प्राण पखेरु पंचभौतिक स्थिर शरीर को परित्याग करके महाकाश में उड़ गए। यह विलक्षण दृश्य देखकर सभी लोग भक्त परशुराम जी की उत्तम भाग्यों की सराहना करने लगे। वे मन ही मन श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे ताकि उनका अंतिम समय भी इसी प्रकार आए। भगत परशुराम जी के प्रमुख सेवक और सगे संबंधी उनके शरीर शांत होने का समाचार पाकर मलकवाल पहुंच गए। उनके शरीर को बुचिया ले जाकर सनातन विधि अनुसार नगर की शमशान भूमि में दाह संस्कार किया गया। फिर भक्त परशुराम जी के अवशेषों की समाधि बनाई गई। विधाता की अद्भुत लीला देखिए कि यहाँ तक तो भक्त परशुराम जी श्री महाराज जी के परम प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक बुचिया ला रहे थे, और कहाँ अब श्री महाराज जी भगत जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना पड़ा। प्रकृति के इसी अटल का उल्लेख करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, कर्म गति टारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ जी से पंडित ज्ञानी, सोधी में लगन धारी, सीता हरण मरण दशरथ को बन के विपरीत हारी। कहाँ वे फंद कहाँ अपराधी, कहाँ मन मिरक चारी, सीता को हरि ले गो रावण, सुमरन लंका जारी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बाली पताल धारी, कोटि गाय नित पुण्य करत, निप्र गिरगिट जैनी पारी। पांडव जिनके आपुसार थी, तिन पर विपत्ति पारी, दुर्जन को गर्भ घटायो, जदुकुल नाशकारी। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संयोग पारी, कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी है के हरी, होनी है के रही। अर्थात कर्म गति बहुत बलवान है। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत विचार के साथ श्री राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, परंतु सब काम उनके विपरीत हुआ। राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वन में अनेकों विपत्तियों का सामना करना पड़ा। रावण के कपट से स्वर्ण मिग्र भेजकर सीता का हरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सोने की लंका जल गई। विधि की इस विडंबना के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने नीच डोम के हाथों बिकना पड़ा। राजा वाली को पताल जाना पड़ा। राजा नृग नृत्य प्रति करोड़ों गायें दान करता था, किंतु फिर भी उसे गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा। भगवान पांडवों के सारथी थे, फिर भी पांडवों को विपत्ति सहन करनी पड़ी। दुर्योधन का मान नष्ट हुआ और उसी विधि के संयोग से यशुवंत का नाश कराया। सागर मंथन के समय राहु केतु और सूर्य चंद्रमा में शत्रुता हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण लगता है। कबीर जी कहते हैं, होनी सदा होकर रहती है। श्री मुनिहर मिलापी जी गद्दी असीन।
बुचिया में श्री महाराज जी के भक्त परशुराम जी के सुपुत्र श्री टोपन राम जी, जो कि भक्त भावना से परिपूर्ण शुद्ध हृदय के संस्कारी जीव थे, वो महावाक्य उपदेश देकर गुरु गद्दी पर बिठाया। भक्त टोपन राम जी अभी युवा अवस्था में ही थे, परंतु ईश्वर कृपा से उनके हृदय में परमार्थ का उत्तम कार्य करने के लिए शुभ भावना विद्यमान थी, जो समय पाकर फलवती हुई। उन्होंने श्री महाराज जी को गांव गांव ले जाकर अपने सब सेवकों को सहज योग का उपदेश दिलवाया। यही भक्त टोपन राम जी श्री मुनि हरमिलापी जी के शुभ नाम से विख्यात हुए। आप सनातन धर्म जगत के उच्च कोटि के नेता हैं और उन्हें देश विभाजन के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि अनेक प्रांतों में प्रेम भक्ति की बड़ी उत्तम रीति से प्रचार प्रसार किया। आपने अनेक मंदिर बनवाए। सनातन धर्म जगत इनका सदा ऋणी रहेगा। कुछ वर्ष पहले आप ब्रह्मलीन हो गए। श्री महाराज जी भक्त परशुराम जी के साथ सन 1924 में पंजाब पधारे थे। भगत जी के परलोक गमन के बाद श्री महाराज जी बुचिया गांव के कुछ दिन विराजमान रहकर सत्संग उपदेश करते रहे। जिला सरगोधा के अनेक गांवों और नगरों से धर्म जिज्ञासु बुचिया आने लगे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए बुचिया के समीप के गांव टक्कर वरियाम, भावड़ा और कोट मोमम से भी प्रेमीजन आए। श्री महाराज जी की अध्यात्मवाद से गूढ़ रहस्य को सुनकर प्रेमीजन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने श्री महाराज जी से अपने गांवों में पधारने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार करके कोटी मोमम, भावड़ा और टक्कर वरियाम के सब प्रेमियों को दर्शन दिए। चकोड़ी में शुभ दर्शन। एक दिन श्री महाराज जी टक्कर वरियाम गांव में विराजमान थे। वहां नित्य प्रति श्री महाराज जी के सदुपदेश से भक्तजन लाभ प्राप्त कर रहे थे। एक दिन टक्कर वरियाम के किसी प्रेमी की सुपुत्री का विवाह था। लड़के वाले चकोड़ी जिला गुजरात के निवासी थे, इसलिए बारात चकोड़ी से आई। जब कुछ बारातियों को यह पता चला कि श्री महाराज जी टक्कर वरियाम में विराजमान हैं, तो स्वाभाविक उनके शुभ दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए प्रेमी श्री चरणों में हाजिर हुए। श्री महाराज जी के श्री मुख से निकले प्रत्येक अमृत वचन का उनके हृदयों में विशेष प्रभाव हुआ। श्री महाराज जी के महान व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उन्होंने श्री सदगुरु देव जी को अपने गांव चकोड़ी में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। यदि वे प्रेमी बारात में आए थे और आप जानते थे कि विवाह के समय विशेष रूप से बारातियों को बहुत खुशी होती है, अपनी इस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए वे राग रंग में मस्त होकर कुछ अनुचित व्यवहार भी करने लगते हैं। किंतु उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके अपना सत्संग श्रवण किया। उनके हृदय भक्ति भावना से परिपूर्ण हो गए। चकोड़ी से बारात में जो प्रेमी टक्कर वरियाम आए थे, उनमें भक्त मेला राम जी, भक्त मुंशी राम जी, भक्त करमचंद जी, भक्त बधवा राम जी, भक्त सरदारी लाल जी, भक्त ठाकुरदास जी और भक्त करतार चंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री मेला राम जी, श्री करमचंद जी, श्री बधावा राम जी, श्री मुंशी राम जी और श्री सरदारी लाल जी पर विशेष कृपा दृष्टि हुई। ये प्रेमी समय पाकर सन्यासी हो गए और क्रमशः स्वामी हरप्रकाशानंद जी, स्वामी गुरुदर्शनानंद जी और स्वामी गुरु शब्दानंद जी और स्वामी निज ध्यानानंद जी और स्वामी सत्य ध्यानानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। इन प्रेमियों के प्रेमवश श्री महाराज जी ने चकोड़ी जाना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन बारात चकोड़ी लौट गई। कुछ दिन बाद चकोड़ी के प्रेमी टक्कर वरियाम आए। तब श्री महाराज जी उनके साथ चकोड़ी पधारे। चकोड़ी के प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान की तन मन धन से खूब सेवा की। नियम अनुसार यहाँ भी सत्संग का आयोजन किया गया, जिसे सुनने के लिए उस क्षेत्र और गांवों और नगरों से ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आने लगे और आकर लाभ उठाने लगे। कुछ दिन वहां विराजमान रहकर श्री महाराज जी बुचिया गांव में लौट आए। स्वामी निजात्मानंद जी का गुरु विछोह। बुचिया में श्री महाराज जी ने अपने परम प्रिय सेवक निजात्मानंद जी को सत्संग प्रचार और लोक कल्याण के लिए रमता जाने की आज्ञा दी। श्री स्वामी निजात्मानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम था। वे अपने प्राणधन श्री महाराज जी के एक क्षण भी के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते थे।
श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज्ञा पाकर उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने एकदम रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बेसुध हो गए। किंतु सेवक धर्म बहुत कठिन होता है। सेवक तो सदा गुरु आज्ञा में बंधा रहता है। सेवक धर्म इसी कठोरता और भरत जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए तो मार्ग में और सभी राज समाज तो उनके अनेक प्रकार के वाहनों पर जा रहा था, परंतु भरत जी नंगे पांव चल रहे थे। कई बार उनसे किसी वाहन पर सवार होने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस मार्ग पर मेरे प्रभु नंगे पांव चलकर गए हैं। मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सिर बहु उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आकर दर्शन करो। साथ ही श्री महाराज जी ने 6 महीने का संकेत दिया था, किंतु स्वामी जी की 12 दिनों में ही 20 गांवों का सत्संग प्रचार करके लौटकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चाहें। इनके मन में विचार आया कि मैं जल्द लौट आया हूँ, कहीं श्री महाराज जी गुस्सा ना हो। इसी डर के कारण आप बुचिया गांव के बाहर बैठ गए। इनका विचार यह था कि जब कोई महात्मा जन यहाँ गुरु भाई दिखाई पड़ेगा तो उनके द्वारा श्री महाराज जी को दर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। उधर गांव में कुछ और लीला हो रही थी। महाराज जी वहां मलकबाल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब यह समाचार स्वामी जी ने सुना तो दुखी हुए। प्रेमी तो अपने प्रीतम से एक क्षण के लिए भी जुदा रहना नहीं चाहता। इसी कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन दीदार के लिए मलकवाल जिला की ओर चल पड़े। मार्ग में अपने एक गांव से पानी पिया और थोड़ी देर के लिए नंगी धरती पर विश्राम करके लेट गए। थकावट के कारण उन्हें नींद आ गई। उधर श्री महाराज जी साधु मंडली के साथ आगे जा रहे थे। जब स्वामी जी उठे तो उन्हें भक्त आसाराम जी, स्वामी सतविचारानंद जी को तांगे पर श्री महाराज जी के पीछे जाते देखा। स्वामी जी ने उनसे श्री महाराज जी के बारे में पूछा तो पता चला श्री महाराज जी तो आगे चले गए। तब स्वामी जी भक्त आसानंद जी के साथ मलकवाल चले गए। मलकवाल स्टेशन पर भगत मेहरचंद जी, स्वामी परमानंद जी उस समय भक्त आसानंद जी की श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये तीनों मिलकर श्री महाराज जी के पीछे मंडी भावलदीन रेलवे स्टेशन पर गए, क्योंकि श्री महाराज जी ने वहीं से गाड़ी पर सवार होना था। किंतु गुरु आज्ञा भी कुछ भेद रखती है। उस लीलाधारी प्रभु ने ऐसी लीला रची कि स्वामी निजात्मानंद जी को कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो पीछे गाड़ी आ गई और श्री महाराज जी महात्माओं के साथ उस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। जब थोड़े समय बाद स्वामी जी स्टेशन पर आए तो पता चला कि श्री महाराज जी सब महात्माओं के साथ उत्तर प्रदेश अर्थात कानपुर चले गए। शरद ऋतु थी। इनका सामान भी अन्य महात्माओं के साथ चला गया। श्री स्वामी जी बहुत पश्चाताप करने लगे, किंतु अब क्या हो सकता है। विरह अग्नि तो और भी तेज हो गई। उधर शरीर पर केवल जो कपड़े पहने हुए थे उनके अतिरिक्त और कुछ पास ना था। आप साधना रूप में इधर उधर घूमने लगे। काफी पूछताछ करने के बाद स्वामी जी का पता चला कि श्री महाराज जी कानपुर ही गए हैं। अब आप अपने प्रीतम के दर्शन के लिए गाड़ी पर सवार होकर कानपुर की ओर चल पड़े। इस प्रकार आप कानपुर पहुंच गए। उधर श्री महाराज जी किसी प्रेमी के प्रेमवश रास्ते में ही ठहर गए थे और कुछ दिन बाद कानपुर पहुंचे। स्वामी जी को 16 दिन इंतजार करनी पड़ी, तब जाकर उनकी मनोभावना पूर्ण हुई। श्री महाराज जी के दर्शन पाकर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। आपने कुछ दिन श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों में छत्र छाया में व्यतीत किए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने आपको पश्चिमी पंजाब में प्रेमा भक्ति और सहज योग का उत्तम उपदेश फैलाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही हजूर ने फरमाया, आपको 2 साल बाद दर्शन होंगे। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी इतने लंबे समय के वियोग की कल्पना करके जोर जोर से रोने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से दिल को संभालते हुए प्रार्थना की, अंतर्यामी प्रभु, दास आपके चरण कमलों में इतना समय अलग ना रह पाएगा। यह वियोग तो दास के प्राणों का अंत कर देगा। श्री महाराज जी ने उनकी अनुनय विनय सुनकर उन्हें 6 महीने की आज्ञा दी। ये आज्ञा पाकर स्वामी जी कानपुर से पंजाब की ओर चल दिए।
उत्तर प्रदेश में दर्शन। अब सुनिए कछु लागा कर ध्यान, जो लीला रची भगवाना। रहे कानपुर कछु दिन विराजे, पूर्ण किए भक्त की काजे। सत उपदेश किया जिन जिनको, प्रेम मगन कीन्ही तिन तिनको। भव बंधन काटे प्रभु जिनके, किए मनोरथ पूर्ण तिनके। पंजाब से श्री महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया। श्री महाराज जी की प्रभावशाली व्यक्तित्व और सहज योग के उत्तम उपदेश ने उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों में अनेक प्रेमियों को आकर्षित कर दिया। जिन खास प्रेमियों ने समय समय पर श्री सदगुरु शरण प्राप्ति करके संन्यास भेष धारण किया, उनमें उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं: स्वामी हीरानंद जी, स्वामी आत्म विवेकानंद जी, स्वामी अनमोलानंद जी, स्वामी परम ज्ञानानंद जी, स्वामी हरसेवानंद जी, स्वामी योग युक्तानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी अलखानंद जी, स्वामी पुरातन आत्मानंद जी, स्वामी निर्ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्माखंडानंद जी, स्वामी सुख ज्ञानानंद जी तथा स्वामी ब्रह्म ज्ञानानंद जी इत्यादि। श्री महाराज जी के इन अनन्य प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश में सरजू जिला गोंडा, बसोली जिला बदायूं, गढ़वा घाट बनारस, पथरीताल जिला गोंडा, नारायणगंज जिला बरेली आदि नगरों तथा गांवों में आश्रम स्थापित किए। स्वामी हीरानंद जी की शरणागति। श्री सदगुरुदेव जी के अनन्य उपासक श्री स्वामी हीरानंद जी परम पवित्र भूमि उत्तराखंड के निवासी थे। आप एक उत्तम संस्कारी जीव थे। इन्हें लोग गृहस्थ आश्रम में ही साधु जी कहते थे। स्वामी हीरानंद जी कालाबाग जिला मियावाली में भारतीय सेना में कर्मचारी थे। वहीं पर इन्हें श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए और इन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद आप श्री चरणों में आ गए और संन्यास भेष धारण करके स्वामी हीरानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार में प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की इन पर अपार कृपा दृष्टि थी और बड़े प्रेम से श्री सदगुरुदेव जी इनके विषय में कहते थे कि स्वामी हीरानंद जी वास्तव में हीरा हैं। आप काफी विद्वान और योग्य महापुरुष थे। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी प्रेमियों ने इनके द्वारा ही सदुपयोग शरण प्राप्त की। कानपुर में सबसे पहले गुरुदेव ने दर्शन कानपुर निवासी प्रेमियों के की। उन भाग्यशाली जीवों के काफी दिन तक श्री महाराज जी की मनोहर दर्शन तथा सत्संग उपदेश का लाभ उठाया। श्री महाराज जी के अमृत से भी मीठे वचनों को सुनकर प्रेमीजन शरण में आकर शब्द उपदेश धारण करके विषय बनाने लगे, शिष्य बनने लगे। ईश्वर भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का दान देकर श्री महाराज जी ने उन संसारी जीवों का कल्याण करने लगे। पथरी ताल में कानपुर में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी ने वहां के प्रेमियों से कहा, अब हमारा विचार आगे जाने का है। आप लोगों ने सत्संग और सेवा का पूरा लाभ उठाया है। प्रेमियों ने गुरु आज्ञा को शिरोधार किया। कानपुर से श्री महाराज जी ने हल्की मंजी गांव जिला उन्नाव में पधारे। वहां के प्रेमियों की भावना और पूर्ण करते हुए श्री महाराज जी ने स्थान पथरीताल जिला गोंडा में तशरीफ लाए। पथरीताल में श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी अलेपानंद जी ने वहां के जिज्ञासु भक्तों को प्रेरित करके एक सुंदर स्थान भी बनवाया हुआ था। श्री महाराज जी ने उसी आश्रम में दर्शन दिए जहां रोज सत्संग वर्षा होने लगी, जिससे क्षेत्र के प्रेमियों ने अपना श्रद्धा और भावना अनुसार लाभ उठाया। अनेक भक्तों ने श्री महाराज जी से सहज योग का उपदेश लिया। कुछ प्रेमियों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की करके संन्यास वेश भी धारण कर लिया। यहाँ के प्रमुख भक्त श्री राम शब्द जी, श्री सिंह, श्री तिलकधार जी सिंह जी तथा भक्त फौजदार सिंह जी थे। इन प्रेमियों ने श्री गुरुदेव के तन मन धन से सेवा की, यथा नाम तथा गुण। अभी श्री महाराज जी की सेवा में स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी स्वामी सतविचारानंद जी थे और अभी त्याग रूप में सफेद वस्त्रों में ही थे। श्री महाराज जी स्वामी योग युक्तानंद जी के साथ उनकी जन्मभूमि गाजीपुर गए हुए थे। उनकी गैर हाजिरी में स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी पथरीताल
आश्रम में सेवा करने लगे। श्री महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि कुछ रुपए डाकखाने में जमा करवाओ, क्योंकि वे स्थान निर्जन वन है। अब 27-28 दिन के बाद श्री महाराज जी गाजीपुर लौटे तो उन्होंने स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि वे रुपए निकलवा लाओ। जब ये दोनों महानुभाव डाकखाने पहुंचे तो पोस्टमास्टर ने कहा, आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते, आपने ये रुपए कहाँ से लिए थे? भला धन से साधु का क्या सरोकार? ये दोनों प्रेमी श्री महाराज जी के पास आ गए, सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री महाराज जी स्वयं डाकखाने जाना पड़ा। पोस्टमास्टर ने बहुत आदर सत्कार करते हुए कहा, धन्य है, इसी बहाने आज हमें आप शुभ दर्शन प्राप्त हुए। परंतु श्री महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आई कि स्वामी अभेदानंद जी ने ठीक साधुओं जैसा भेष बना रखा है, परंतु भक्त आसाराम जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु इनकी वेशभूषा गृहस्थियों के समान है। इसमें क्या रहस्य है? कृपया करके समझाइए। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, प्रेमी, आप आपने ठीक कहा है। भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु कोई व्यक्ति केवल नाम रूप से महात्मा नहीं बन सकता। इसके लिए आवश्यक है कि महात्माओं के से गुण अपनाए। यदि भक्त आसानंद जी महात्मा होते हैं तो इनका नाम निराशानंद जी रखा जाता। श्री महाराज जी का ये उत्तर सुनकर पोस्टमास्टर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने श्री महाराज जी की खूब सेवा की और कुछ दिन सत्संग श्रवण करके गुरु दरबार के सेवक बन गए। श्री महाराज जी गाजीपुर गए हुए थे, तो इस बीच श्री महाराज जी के दर्शन हेतु महात्मा जन पथरी ताल से आते जाते रहे। एक दिन स्वामी अभेदानंद जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, महात्माओं लोगों के भजन कीर्तन को सुनकर मेरा भी श्री चरणों में प्रेम बढ़ा है। श्री महाराज जी ने हंसकर बोले, प्रेमी, किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। प्रेमी को किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। आज इन महात्माओं की स्तुति की तो तुम्हारा प्रेम बढ़ गया, यदि कल कोई निंदा करेगा तो इससे तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम सदा एक रस रहना चाहिए। स्वामी आत्म विवेकानंद जी पर कृपा। एक दिन बनारस के प्रेमी श्री महाराज जी को लेने के लिए पथरीताल आए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी में पधारने का कार्यक्रम बनाया। श्री महाराज जी पथरीताल से लखनऊ पधारे। श्री महाराज जी के प्रेमी स्वामी योग युक्तानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि दास अपने मामा जी को दर्शन करवाना चाहता है। दास के मामा जी भक्त भावना से पूर्ण संस्कारी जीव हैं, इसलिए वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आऊं। स्वामी योग युक्तानंद जी की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, अच्छा ले आओ, हमने जल्दी आगे जाना है। श्री महाराज जी लखनऊ स्टेशन पर ही विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद स्वामी योग युक्तानंद जी ने अपने मामा जी को लेकर आए। उन्होंने आकर श्री इष्टदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सदगुरुदेव जी स्वाभाविक ही उनसे पूछने लगे, अच्छा भाई बताओ, आप कुछ भजन अभ्यास भी करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, आप जैसे संतों की कृपा से बहुत कुछ किया करता हूँ। श्री महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, आप ईश्वर स्मरण किस विधि से करते हो? उन्होंने जवाब दिया, रात को 2 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप रोज करता हूँ। इस प्रकार माला द्वारा नाम मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए। इस पर श्री महाराज जी ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा, ईश्वर स्मरण आप करते हो या हाथों तथा जीवा से करवाते हो? भला हाथ और जीवा ईश्वर भजन करना क्या जाने? इनके इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी फिर बोले, यदि हाथ और जीवा को कुछ पता नहीं तो हाथ और जीवा हिलाए बिना 1.25 लाख जाप करो। क्या आप जाप करने में सफल हो सकेंगे? तब यह प्रेमी कुछ चकित होकर कहने लगा, श्री महाराज जी, बिना हाथ और जीवा के जाप होना असंभव है। श्री महाराज जी बोले, भला बताओ, जाप किसने किया? आप भजन करवाने वाले हुए या करने वाले? क्या आप हाथों और जीवा हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु यह हाथ तो जीवा तो आपकी प्रजा है और आपकी आज्ञा में है। आप हाथ और जीवा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि आपने इन दोनों सेवकों से काम करवाया है, स्वयं नहीं किया। भला हाथ और जीवा कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगेंगे। क्या आपको स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा? जो
जाप हाथ और जीवा की सहायता से बिना ही हो नहीं सकता, तब वह जाप इन नाशवान इंद्रियों के अधीन हुआ, किंतु भगवान तो किसी के अधीन नहीं। अब आप ही बताइए कि कौन सा जाप है जो बिना हाथ से माला फेरे और जीवा हिलाए हो सके। श्री महाराज जी ने इन रहस्यमय वचनों को सुनकर वे भक्त चक्कर में पड़ गए। जब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो श्री महाराज जी, मैं जितना भी जाप करता हूँ उससे मेरा मन एकाग्र नहीं हो सकता। मेरी वृत्ति और श्रुति बाहर की ओर दौड़ती रहती है और इन्हीं संकल्प विकल्प को लेकर मैं परेशान होकर उठ जाता हूँ। इस प्रकार श्री महाराज जी अत्यंत कृपा करते हुए बोले, वचन फरमाया, भाई, मन की वृत्ति को बाहर घूमने जाती है, जाप उसने ही करना है। अब वह बेचारी क्या करे। आप जाप में तो जिह्वा और हाथों को लगा देते हो। वृत्ति एकाग्र करने वाला जाप कहीं से सीखो, तब हाथ और जिह्वा की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, अचपा जो बिना जपे स्वयं हो जाए, उस गायत्री का जाप करना है जो मुनिजन को भी मोक्ष दिलाती है। आप शरीर, मन और इंद्रिया नहीं हो। आपका स्वरूप इन इंद्रियों और वाणी से परे है। आपने स्वरूप को जान लो, फिर आपको पता लगेगा कि स्मरण आपने करना है अथवा किससे करवाना है। यदि फिर कुछ करना बाकी रह जाए तो कर लेना, नहीं तो बात खत्म। इस पंच भौतिक शरीर को आपने धारण किया है, ना कि शरीर ने आपको धारण किया है। आप तो इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाओगे। हाथ, माला, मन का और जीवा इत्यादि सबके सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। आप अपना काम करो। श्री महाराज जी के इन गुण वचनों को सुनकर भक्त जी रोकर श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, दाता जी, आप कृपा करो और भूले भटके इस जीव को सदमार्ग पर दर्शाओ। मेरा तो जन्म अज्ञानता में ही नष्ट हो रहा है। आज तक जिसको मैं जाप समझ रहा था वह तो केवल मेरे मन का खेल था। अब ज्ञात हुआ कि बिना सदगुरु कृपा के जीव सतमार्ग पर नहीं चल सकता। श्री महाराज जी ने इनको श्रद्धा भरे वचन सुनकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अजपा जाप अर्थात महावाक्य का बोध कराया, जिससे उनकी सुरती वृत्ति एकाग्र हो गई और वे सहज समाधि का आनंद लेने लगे। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, महाप्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो दास 1 वर्ष के लिए एकांत में भजन अभ्यास करे। 1 साल तक भजन अभ्यास करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास भेष धारण किया। तब भक्त जी ने 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सत्संग उपदेश करना शुरू किया और काशी जी में ही जगत प्रसिद्ध बनारस विश्वविद्यालय के समीप परमहंस आश्रम स्थापित किया। श्री महाराज जी ने संन्यास भेष देने के बाद इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा। भगवान विश्वनाथ की नगरी में लखनऊ स्टेशन पर स्वामी आत्म विवेकानंद जी को सतमार्ग दर्श कर श्री महाराज जी सीधे बनारस पधारे। वहां लगभग 1 महीना विराजमान रहकर आप हंगली मंजी गांव जिला उन्नाव से होते हुए लखनऊ पधारे। लखनऊ में कुछ प्रेमी सेवक श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब उन्होंने आपके शुभ आगमन का समाचार सुना तो वे गुरुदेव को बड़े आदरपूर्वक तोपखाना क्षेत्र में अपने घर लेकर आए। वहां श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रचार होने लगा। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी। लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्तजनों ने श्री महाराज जी की आज्ञा सुनी तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, अभी आप कुछ दिन यहाँ ही कृपया करें। दासों के मन की प्यास आपके पावन दर्शन से अभी बुझी नहीं। 2-3 दिन इसी प्रेम चर्चा में बीत गए। तब एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ आए। इन प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान के दर्शन करके उन्हें अयोध्या पधारने की प्रार्थना की। भक्त हितकारी प्रभु प्रेमवश हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी अयोध्या पधारने का कार्यक्रम बनाया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुंचे और फिर वहां से अयोध्या गए। वहां प्रतिदिन भक्ति योग और सुरत साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मार्मिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्तजनों ने इस अमृत प्रवचनों को समुचित लाभ उठाया।
कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण करके श्री महाराज जी से संन्यास वेश धारण किया और इस प्रकार नश्वर संसार का परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। लखनऊ के प्रेमियों ने आपका भावभीनी विदाई की। श्री महाराज जी 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे। स्वामी विश्वनानंद जी की भजन की आज्ञा। दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी स्वामी विश्वनानंद जी श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनती की, दयाल जी, यदि आज्ञा हो तो दास कुछ वर्ष एकांत में भजन अभ्यास करना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु ने अपने सेवक के दिल की बात जान ली और उसी समय उन्हें आशीर्वाद देकर फरमाया, गंगा जी के तट पर जिला उन्नाव में हगली मंजी गांव बहुत ही एकांत स्थल है, आप वहां जाकर भजन करो। श्री सदगुरुदेव जी की आज्ञा को शिरोधार करके स्वामी विश्वनानंद जी तत्काल गुरु चरणों में प्रणाम करके हगली मंजली गांव पहुंच गए। महाभगवती भागीरथी के तट पर निर्जर वन में भजन अभ्यास करने लगे। एक झोपड़ी में आसन लगाकर साधना युक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आहार भी कम कर दिया, यहाँ तक कि यदि 8वें दिन भी कुछ मिला तो उसी में संतुष्ट हो गए, यदि कुछ भी ना मिला तो ऐसे ही निर्वाह कर लिया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष वहाँ योग युक्तानंद जी रहकर स्वामी विश्वनानंद जी अपनी मौजवश इसी पर्वत किसी पर्वत की ओर चले गए और फिर पता लगाने पर भी उनका कुछ पता न चला। किसी संत ने क्या खूब सुंदर कहा है, लीन भये आत्म मध्य ऐसे, जो जल जल ही भेद कहूँ कैसे। मानव को सच्चा सुख प्रकृति माँ की गोद में ही जाकर मिलता है। हरे भरे वृक्ष, मुस्कुराते फूलों, बर्फ से लदी गगन चुम्बी पर्वतमालाओं, दूध से भी सफेद जल वाले कल कल करते झरनों से युक्त पर्वतीय स्थलों में मनुष्य के लिए विशेष आकर्षण होता है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति के संपूर्ण रंग ढंग को देखने का अवसर मिलता है। प्रकृति के स्वामी की इस सुंदर रचना को देखकर निराश से निराश मन भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। योग अभ्यास और भजन स्मरण के लिए पर्वतीय स्थल साधक के लिए विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों महर्षियों ने अपने आश्रम और कुटियाएं ऐसे स्थानों पर बनाई। हृदय सम्राट श्री महाराज जी भी प्रकृति की छटा का अवलोकन करने के लिए एक बार शिमला पधारे। शिमला में 1925 के शुरू में श्री महाराज जी अयोध्या से दिल्ली पधारे। यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी किसी भक्त की प्रेम प्रार्थना कर कालका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी अभेदानंद जी और टेरी निवासी भक्त राम जी मल थे। दिल्ली से श्री महाराज जी कालका जी पधारे। कालका में कुछ दिन रहकर भ्रमण करते हुए श्री महाराज जी नगर कालाबाग फ्रंटियर आ गए। कालका से कालाबाग आने का कारण यह भी था कि कालाबाग के एक श्रद्धालु भक्त आश्रम बनाने के लिए कुछ भूमि श्री चरणों में भेंट की। यहाँ आकर श्री महाराज जी उस स्थान का निरीक्षण किया, परंतु स्थान बनाने की महामौज ना उठी। तब कुछ दिन बाद महाराज जी शिमला आए। कुछ दिन शिमला में निवास करके श्री महाराज जी लिबासपुर होते हुए भज्जी स्टेट पधारे। यहाँ कुछ दिन रहकर गुरुदेव मंडी सकेत व्यास नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखकर श्री महाराज जी लगभग एक मास यहीं विराजमान रहे। यहाँ स्वामी अभेदानंद जी को काफी शारीरिक कष्ट हो गया, यहाँ तक कि शरीर का अंत होने लगा, किंतु सदगुरुदेव जी ने इनसे काफी सेवा लेनी थी, इसलिए कुछ ही दिनों में स्वामी अभेदानंद जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ श्री महाराज जी ने काफी सत्संग प्रचार किया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाई। महापुरुषों का हास्य विनोद भी विलक्षण होता है। श्री महाराज जी कभी कभी स्वामी अभेदानंद से कहा करते थे, गुरु गुरु जप नंद अभेदा, मिटे जन्म मरण की खेदा। एक मास बाद श्री महाराज जी मंडी सकेत से शिमला लौट आए। शिमला से श्री महाराज जी पथरीताल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश पधारे। वहाँ महात्मा लोगों का सम्मेलन था। श्री महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी को कालका से ही लक्की मरवत सीमा प्रांत
में भेज दिया और फरमाया कि अब आपको व्यास पूजा प्रदर्शन होंगे। पथरी ताल में वार्षिक महोत्सव। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि श्री महाराज जी अपने सभी प्रेमी महात्माओं को स्थान स्थान से बुलाकर सम्मेलन किया करते थे। यह सम्मेलन कभी किसी स्थान पर तो कभी किसी स्थान पर होता था। ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि सभी महात्मा निश्चित समय पर नियत स्थान तक इकट्ठे होकर सदगुरुदेव के पावन दर्शनों का लाभ उठाएं। ऐसे अवसरों पर श्री महाराज जी महात्मा जनों के विदेश उपदेश दिया करते थे। इस सत्संग उपदेश के आधार पर महात्मा जन नगर नगर और गांव गांव में भ्रमण करके जन कल्याण करते थे। श्री महाराज जी महात्मा लोगों से अनेक प्रकार की योगी क्रियाएं करवाते थे और संत मत के विशेष सिद्धांत समझते थे। सन 1925 की गर्मियों में इसी प्रकार का सम्मेलन पथरी ताल आश्रम में हुआ। पथरी ताल से श्री महाराज जी दिल्ली और फिर लक्की मरबत सीमा प्रांत चले गए। भक्त रामजी मल श्री महाराज जी की सेवा में थे। लक्की आकर उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। कुछ समय बाद श्री चरणों में सेवा करते करते भक्त रामजी मल का देहांत हो गया। तब स्वामी अभेदानंद जी को श्री महाराज जी ने कहा, अभेदानंद जी, शरीर छूटना तो आपका था, परंतु छूट गया भक्त राम जी मल का। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का शुभ पर्व नजदीक आ गया। लक्की निवासी प्रेमियों ने इस महोत्सव को मनाने की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली। सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में से प्रेमी जन लक्की मरबत में इकट्ठे होकर व्यास पूजा के शुभ दिन सभी प्रेमियों ने शास्त्र विधि अनुसार गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा की और अपनी प्रेम श्रद्धांजलि श्री चरणों में भेंट की। हजारों रुपए खर्च करके भंडारा किया गया, जिसमें जाति धर्म और समुदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू मुसलमान पठान नर नारी और बच्चे बूढ़े सम्मिलित हुए। यहाँ वही शुभ अवसर था जब सीमा प्रांत से के अनेक गुरुमुख प्रेमी सर्वस्व न्यौछावर करके परिवार सहित श्री महाराज जी की शरणागति हुए। श्री महाराज जी लगभग 6 महीने लक्की मरबत में रहे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।